तो हे गाइस, वेलकम टू माय बिजनेस जर्नी ब्लॉग। और गाइस, आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि कौन से सामान में ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कौन से सामान में उससे कम प्रॉफिट होता है और कौन से सामान में लॉस होता है फिर भी वो सामान लेकर आना पड़ता है। और गाइस, पहले छोटा सा आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग बोलते हैं छोटे से दुकान से क्या हो सकता है, तो पहले रुको, आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और गाइस, एग्जाम्पल के तरीके से ये ले लो कि ये जो मेरा घर देख रहे हो ना, इसी दुकान से ये मेरा घर बना हुआ है। और इस दुकान में और इस घर में सबसे ज़्यादा योगदान मेरे पापा का है, क्योंकि ये मेरी दुकान मेरे पापा ने ही स्टार्ट किए थे और आज मैं चला रहा हूँ। हालांकि मेरे पापा भी चलाते हैं और मैं भी चलाता हूँ, और मुझसे कई गुना ज़्यादा उनका योगदान है इस घर में भी और इस दुकान में भी। और वो आज तक जितना भी मेहनत किए ना हम लोगों के लिए भाई, बहुत ही ज़्यादा किए। और गाइस देखो, मैं आप लोग को बताता हूँ कि बच्चे मेरे दुकान में ही क्यों आते हैं। तो भाई तुम ही बता दो, मेरे दुकान में क्यों आते हो? इतना मस्त मस्त सामान पड़ता है, मजा आता है खाने में। तो देखो गाइस, इसीलिए ना मेरे दुकान में ये बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं और हर एक बंदे आते हैं, मतलब हर एक इंसान आते हैं। और भाई देखो, और अभी मैं बताता हूँ कि कौन से सामान में प्रॉफिट, कौन से सामान में लॉस और कौन से सामान में उससे कम प्रॉफिट। और पहले ये मेरा दुकान देख लो छोटा सा। और पिछले वीडियो में तो आप लोग देखोगे कि भाई मैं सामान लेकर बहुत ज़्यादा ही आया था, और अभी मेरा दुकान में ना एक दिन भी नहीं हुआ लेकिन आधा से सामान खाली हो गया। आधा से ज़्यादा मेरे दुकान में ना सामान खाली हो गया। और मैं बताता हूँ कि भाई कितने का मेरे दुकान में बिक्री हुआ है। रुको, आप लोगों को दिखाता हूँ। और गाइस, पहले ही मेरा दुकान का बिक्री देख लो, इतना सारा पैसा है, ये देखो इतना सारा पैसा है। और थोड़ा सा बिक्री हुआ था तो मैं अपने दुकान के लिए ना, इसमें दारू है ना, तो इसमें दारू लेकर आ गया। और जो भी दारू बेचते हैं वो बेच सकते हैं, और जिसको नहीं बेचना है वो पूरा किराना का सामान भी बेच सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा सामान में कितना प्रॉफिट होता है। तो देखो, और गाइस फिलहाल पहले ये देखो, ये जो साबुन है ना, इंडियन पैसे का ये 9 रुपया में मिलता है, और मैं इंडियन पैसे का ही 12 रुपये में बेचता हूँ। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ भाई? प्रॉफिट इसमें हुआ 3 रुपये का। और सब इसी कारण, मतलब सब इसमें भी 3 रुपये, इसमें भी 3 रुपये और इसमें भी 3 रुपये, एक साबुन में 3 रुपये। और मैं यहाँ पर लगभग से लगभग 4 से 5 दर्जन साबुन होगा ही, और एक दर्जन में 12 साबुन होता है। और ये देखो भाई, ये जो विक्स है ना, मैं इधर बेचता हूँ भाई 45 रुपया आईसी का। मैं इधर 45 रुपये आईसी का बेचता हूँ, और इस पे जो प्राइस है ये देख लो भाई, 35 रुपये का। तो इसमें भाई प्रॉफिट मुझे हुआ इंडियन पैसे का 10 रुपये। तो इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 10 रुपये का। एक विक्स में मुझे प्रॉफिट हुआ पूरे 10 रुपये का। और ये जो पैड देख रहे हो, ये जो पैड है ना, मुझे मिलता है मतलब 18 रुपये का, और इधर ला के बेचता हूँ भाई 30 रुपये का। तो इसमें भी प्रॉफिट देख लो। और भाई ये जो बिस्कुट है ना, ये जो बिस्किट, ये मुझे मिलता है पार्ले जी का 1 से 10 रुपये बंडल। एक बंडल मतलब एक पैकेट का, पूरा एक पैकेट का, उसमें 24 से 25 पीस रहता है, और मुझे मिलता है 1 से 10 रुपये का। तो इसमें गुणन भाग आप लोग लगा ही सकते हो। ये एक बिस्किट मुझे पड़ता है लगभग से लगभग 5 रुपये का, 5 से नहीं 4 रुपये 5 रुपये के बीच में पड़ता होगा। और मैं इधर बेचता हूँ 6 रुपये आईसी का। तो हाँ, और सारा बिस्कुट उसी रेट में मिलता है, और ये बिस्कुट थोड़ा उससे कम मिलता है 86 रुपये का। और लेकिन इससे भी बेचता हूँ पूरे 6 रुपये का एक बिस्किट। और इसमें होता है पूरे 5, 10, 15, 20 पैकेट इसमें बिस्किट होता है। और ये रहा दारू। तो दारू का किसी और दिन बताऊंगा। और गाइस, अभी लॉस का बात हुआ, तो लॉस भाई इसमें होता है, शैम्पू में होता है लॉस। देखो, ये जो शैम्पू है ना, ये मुझे मिलता है करीबन 1 रुपये आईसी का। और घर पे लाके अगर इसमें से कोई यूज घर वाला ना करे तो इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा तो कोई चीज़ नहीं है कि भाई प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर घर वाले इसमें से 5-10 शैम्पू यूज कर लेते तो भाई उसमें से आपका लॉस चला जाएगा। और जो ये
चाय वाला रस दिख रहे हो ना, ये मुझे मैं पूरे एक गत्ते लाता हूँ, एक गत्ता मतलब एक कार्टून, और एक कार्टून का मुझे प्राइस होता है पूरा 280 रुपये का। और इसमें पूरा रहता है भाई 20 से 24 पीस 24 पीस रहता है। तो हाँ, इसमें 24 पीस रहता है, हाँ 24 पीस रहता है। और इधर मैं बेचता हूँ भाई 30 रुपये IC का एक पैकेट, और ये मुझे करीब पड़ता है 18 रुपये का। तो इसमें भी देख लो। और गाइस लॉस का बात करें ना, तो लॉस होता है ज़्यादा खास करके टाफियों में और इन कुरकुरों में, क्योंकि टाफियों में ये लॉस होता है कि कोई भी आता है मतलब बोलता है कि मुझे एक टाफी खिला दो, तो भाई उससे मिन्हा हम लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि भाई एक टाफी से क्या ही होगा। और एक ही टाफी से भाई हो जाता है हम लोगों का लॉस, क्योंकि भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है 5 से 10 रुपये का। जो एक पैकेट होता है ना, उसमें प्रॉफिट होता है 5 से 10 रुपये का, और इसमें लॉस होता है उसी में खिलाने के लिए। और एक ही बंदा एक टाफी नहीं मांगता है, कोई भी आएगा तो बोल देगा कि एक टाफी दे दो, तो वो देना पड़ता है। और कुरकुरे में इसीलिए लॉस होता है कि घर में आपका कोई भी बच्चा हो और कोई भी मतलब खाने वाला हो, तो कुरकुरे में भी आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे पड़ता है पूरे 60 रुपये का 12 पीस, और एक पीस समथिंग 100 रुपये का बेचना पड़ता है। और उसमें से भाई दो कुरकुरा होता है ना, 2 ही कुरकुरे में फ़ायदा आता है, मतलब 2 ही कुरकुरे में प्रॉफिट आता है। और वो 2 कुरकुरा घर वाले खा लें, 2 से 5 कुरकुरा घर वाले खा लें, तो भाई उसमें हो जाएगा आप लोगों का लॉस। और अगर भाई आप लोगों को बता दूं कि ऐसा किराना का सामान बना कोई भी लॉस वाला चीज़ ही नहीं। अगर आपके घर में सब कुछ यूज करने वाला दुकान में से है, तो आपका लॉस होगा ही होगा। और आपका घर में कोई यूज करने वाला नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई कुछ खाने वाला नहीं है, तो आप लोगों को उसमें हो जाएगा प्रॉफिट। और गाइस फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली न्यू चैलेंज के साथ, अगली न्यू जर्नी के साथ। चलो बाय बाय।